वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू इडुरे होम एजुकेशन। हम आपके सामने एक बार आए हैं आज प्रॉब्लम सेशन लेकर के ऑन पोलर सिटी की प्रॉब्लम सेशन 01 ऑन द पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। वो सारे क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी एएसयू की बात करें, बीएचयू की बात करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें या पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बात करें या कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पे आने वाली सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, कैसे प्रॉब्लम आती हैं और उनके सोल्यूशन हम आपके सामने लेके आए हैं। तो आइए मूव करते हैं, मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें ये लिखा गया है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सो दैट द इक्वेशन L by R is equal to 1 minus E cos theta and L by R is equal to -1 minus E cos theta represent the same conics। प्रॉब्लम ये है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको दो इक्वेशन ऑफ कोनिक दी गई है, उन्हें ये शो करना है कि ये सेम ही कोनिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए कैसे करेंगे इसे। हम मान लेते हैं एक पॉइंट लेट किया हमने, लेट अ पॉइंट P ऑन अ कोनिक R1 डैश एंड θ1 डैश बी एनी पॉइंट ऑन द कोनिक्स। अगर ये पॉइंट्स कोनिक पे लाई कर रहा है तो ये कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप पॉइंट P को उठा करके जब रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, L by R is equal to 1 minus E cos theta डैश। सिमिलरली आप जानते हैं कुछ, देखिए हमने क्या देखा था, हमने लास्ट सेशन में देखा था, हमारे फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने ऊपर लिंक देख दिया है, उस पर आप देख सकते हैं लविंग पॉइंट को, कैसे r कॉमा थीटा को हम पोलर कोऑर्डिनेट में -r प्लस पाई कॉमा थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली वैसे हम करेंगे क्या, पॉइंट्स P को r डैश कॉमा थीटा डैश को हम माइनस ऑफ r डैश प्लस 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ r डैश एंड थीटा डैश। जब हमने ये लिख दिया तो हम करेंगे क्या, अब ये पॉइंट्स अगर इस कोनिक पे लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलिए इसे भी हम सेटिस्फाई करा देते हैं। जैसे हमने इसे रखा 1 अपॉन माइनस R1 डैश माइनस ऑफ माइनस E cos 180 प्लस ऑफ थीटा डैश, तो हमें मिला क्या, हमें मिल गया 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ E cos थीटा डैश, जो हमें मिला था पहले इक्वेशन में माइनस R डैश एंड थीटा डैश को रखने पे। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये दोनों पॉइंट्स, पॉइंट P जो था वो कोनिक थर्ड पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है और 1 पे भी लाई कर रहा है, दैट मीन्स इस पे भी लाई कर रहा है। तो ये प्रूव दैट सिमिलरली हम एक एक पॉइंट का कर सकते हैं, हर एक पॉइंट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हो गया, सिमिलरली वी कैन शो दैट एवरी पॉइंट ऑन द कोनिक थर्ड्स लाई ऑन कोनिक 1, दैट मीन्स इस कोनिक पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स इस कोनिक पे लाई करेंगे। हेंस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, दैट मीन्स ये इक्वेशन 1 आपकी, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 3 हो गई। ये दोनों एक ही कोनिक को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड ऑफ अ कोनिक इज कांस्टेंट। प्रूव दैट द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड ऑफ अ कोनिक इज कांस्टेंट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ये शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूछा गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ साथ ये कानपुर यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बनारस, हर जगह पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। इसके सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया, ये हमारा एक कोनिक हो गया, इस पे हम दो फोकल कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी पहली फोकल कॉर्ड हो गई P डैश, ये आपका पॉइंट P हुआ और ये पॉइंट P डैश हुआ। और हमने एक ये फोकल कॉर्ड ड्रॉ किया, इस पे एक कॉर्ड ड्रॉ किया Q और Q डैश। परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स हैं। फोकल कॉर्ड्स क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये कोनिक के फोकस से पास हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फोकल कॉर्ड। अब इनके बीच ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो अब देखिए इस पॉइंट का हम पोजीशन मानते हैं। अगर हम इस पॉइंट के पोजीशन की बात करें तो इसे हमने क्या मान लिया, अगर आपका रेडियस वेक्टर यहाँ से कितना हो जाएगा, SP, और ये एंगल जो बन रहा है फाई मान लिया हमने, ये एंगल फाइन होगा तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, SP, फाई। सिमिलरली Q की अगर बात करें तो Q, ये एंगल आपके पास फाई है और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। जब ये 90 हुआ तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा यहाँ से SQ 90 प्लस फाई होना चाहिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। और यहाँ इसकी बात करें अगर हम SP डैश की बात करें तो SP डैश, और ये पूरा रोटेट कर गया 180 और ये एंगल फाई था तो ये कितना हो जाएगा, SP डैश प्लस 185। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, पॉइंट्स Q के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, SQ डैश, दैट मीन्स ये रेडियस वेक्टर, और इसका एंगल कितना बन जाएगा, 270 प्लस फाई डैश। आइए आगे, अगर ये चार के चारों पॉइंट्स आप देख रहे हैं, चारों पॉइंट्स जो हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कोनिक पे लाई कर रहे हैं। अगर ये कोनिक पे लाई करेंगे
तो ये हम इक्वेशन ऑफ कोनिक मान लेते हैं एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ ई कॉस थीटा। और ये पॉइंट्स अगर इस पे लाई कर रहे हैं क्यू पी डैश एंड क्यू डैश, तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। 1 बाई 1 हम सेटिस्फाई करा देते हैं। जैसे आप सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, एल अपॉन एस पी इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस 5। सिमिलरली 1 अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू ई कॉस 90 प्लस 5। फिर आगे मूव किया तो कितना मिल गया, 1 एस क्यू 1 माइनस ऑफ ई कॉस, बिकॉज यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा हम जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है। अब एस पी डैश कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एस पी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ ई कॉस 5 एंड सिमिलरली 1 अपॉन एस क्यू डैश इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ ई साइन 5। अब देखिए यहां से हमें क्या चाहिए, हम ये जानते हैं हम पी पी डैश को क्या लिख सकते हैं, पी पी डैश बराबर किसके, एस पी एंड एस पी डैश। तो देखिए हम यहां से ये लिख सकते हैं पी पी डैश एस पी बराबर और एस पी डैश हमने लिख दिया। यहां से इस इक्वेशन से हम एस पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एस पी की वैल्यू कितनी आएगी, एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस 5। सिमिलरली यहां से देखिए एस पी डैश, यहां से आप वैल्यू निकालेंगे एस पी डैश की तो आपको कितनी मिल जाएगी, एल अपॉन 1 माइनस ई कॉस 5। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2l अपॉन 1 माइनस ई कॉस स्क्वायर 5। आगे देखिए सिमिलरली आप इसको, ये आपका क्यू क्यू डैश है, इस क्यू डैश को क्या लिख सकते हो आप, क्यू एस प्लस एस क्यू डैश। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2l अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। और जैसे ही इन दोनों का रिसिप्रोकल हम ऐड करेंगे 1 अपॉन पी पी डैश 1 अपॉन क्यू क्यू डैश, यहाँ से आप इन दोनों को सॉल्व करिएगा। सॉल्व करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स व्हाई हेंस प्रूव दैट द सम ऑफ रिसिप्रोकल ऑफ टू फोकल कॉर्ड ऑफ अ कोनिक इज कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द कॉमन फोकस यस the number of conic meet them in the points P1, P2, P3 and so on. It is taken a point Q such that the reciprocal of SQ is equal to the sum of reciprocal of SP1, SP2, SP3. Then prove that the locus of Q in a conic whose focus is yes and whose latest rectum is equal to the sum of reciprocal of the latest rectum of a given conic. आइए पहले हम देखते हैं फिगर हमारे पास क्या बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2011 प्रीवियस में, और बात करें 2005 में ASU, KU, DU, BHU सारी इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। आइए हम देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन के लिए हम करते क्या है, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर हमने बनाया, हमने एक इनिशियल लाइन ड्रॉ की यस। जैसे हमने कॉमन फोकस ये दिया, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक ढेर सारे कोनिक है जिनका कॉमन फोकस यस है, तो हमने ये एस ले लिया। और ये हमारा कोनिक P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया, जहां पे ये लाइन इन्हें पॉइंट P1, P2, P3 पे कट कर रही है, स्ट्रेट लाइन देखिए। और ये जो x लिया आपने SX, ये इनिशियल लाइन हो गई, और ये जो लाइन एंगल बना रही है तो कितना बना रही है, फाई एंगल बना रही है इससे विथ x। अब देखिए इक्वेशन ऑफ कोनिक हम लेट कर लेते हैं। अगर आप इस पॉइंट P1 पे ये वाले कोनिक की बात करें तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, L1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई1 कॉस थीटा। L1 हो गई उसकी सेमी लेटर टर्म और E1 हो गई इसेंट्रिसिटी। सिमिलरली फॉर पॉइंट P2 क्या हो जाएगा आपके पास, L2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई2 कॉस थीटा। P3 के लिए क्या हो जाएगा, L3 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। P3 हो गया, सिमिलरली P4 हो जाएगा, P5 होगा, ढेर सारे सो ऑन। आइए आगे देखते हैं हुआ क्या हमारे पास। अब देखिए हम r की वैल्यू, अगर हम पहले इस कोनिक की बात करें जो पॉइंट P पे लाइन को मीट कर रहा है, तो इसके लिए r की वैल्यू कितनी होगी, SP1 पुट एट दैट, r की वैल्यू पुट कर दिया। सिमिलरली कोनिक जो P2 पे मिल रहा है उसके लिए R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, SP2 हमने वो भी रख दिया SP2। और ये जो कोनिक P3 पे मीट कर रहा है उसके लिए कितनी हो जाएगी, SP3 इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1 प्लस E3 कॉस थीटा। ऐसे ही P4 पे मिलेगा, P5 पे मिलेगा और सो आर द कोनिक्स। हमने कहा क्या, सपोज Q इज अ पॉइंट R, बीटा ऑन द लाइन पासिंग थ्रू यस। हम एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं कोई जो S से पास कर रहा है और उसका हमने कोऑर्डिनेट क्या माना, R, बीटा। अच्छा हमें ये दिया गया है कि जो इस कोनिक का, आप देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है क्या, Q इज टेकन एज द रेसिप्रोकल ऑफ SQ इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ S1 SP डैश। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इसका हम यूज करेंगे। अब इसका यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसका जैसे हम यूज करेंगे तो हम उसकी हेल्प से ये लिख सकते हैं L1 SQ इज इक्वल टू 1 अपॉन SP1
1/sp2 1/sp3 डैश, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखें तो यहाँ से आप sp1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। sp1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर मूव कर जाएगा, दैट मीन्स L1/1 प्लस ई कॉस थीटा। ये देखिए ये हमने रख दिया, ये sp की वैल्यू आएगी तो हमें 1/sp रखना है, तो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 प्लस E1 कॉस थीटा अपॉन P2। सिमिलरली sp2 की हमने निकाला तो 1 प्लस E2 कॉस थीटा अपॉन L2 और 1 प्लस E1 कॉस थीटा अपॉन L3 हो गया एंड सो ऑन। अच्छा, अब देखिए 1 सब में है और हमने पॉइंट जो माना है वो क्या माना है, आर कॉमा बीटा, दैट मीन्स SQ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर के बराबर और L1 L2, इन सारी चीज़ों को एक तरफ लिख लीजिए, तो 1/L1 1/L2 1/L3 एंड सो ऑन। सिमिलरली ई कॉस थीटा, जब आप थीटा की जगह कितना रख देंगे, ये बीटा रखेंगे तो सब में कॉस बीटा कॉमन हो जाएगा, हमने कॉस बीटा कॉमन ले लिया तो E1/L1 E2/3। अच्छा, अब इस पूरी चीज को क्या हम रिमूव करके 1/L1 लिख सकते हैं और 1/L1 इक्वल टू कितना मिलेगा, इतना, और इस पूरे को हटा करके हम लिख सकते हैं E/L और E/L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, 1/R इक्वल टू 1/L ई कॉस अपॉन एल। अच्छा, एल को आप दोनों तरफ से कॉमन ले लीजिए, जैसे आप एल को कॉमन लेंगे तो जो लोकस मिला आपको क्या मिल जाएगा, L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। हमने पॉइंट लिया था कौन सा, Q इज इक्वल टू आर कॉमा बीटा, तो लोकस का कितना आ गया, L/R 1 प्लस ई कॉस थीटा। और हम जानते हैं कि ये कुछ और नहीं होता बल्कि क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कोनिक होती है। इक्वेशन ऑफ कोनिक, हमें यही प्रूव करना था कि पॉइंट Q का जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक कोनिक होगा, और जिसकी सेमी लेटेस्ट रेक्टम 1/L रेसिप्रोकल जो है वो दिए हुए कोनिक्स जहां पे लाइन उन्हें मीट कर रही थी पॉइंट P1 P2 P3 के रेसिप्रोकल के सम के बराबर है। और अगर आप लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे तो इसे 1/2 टाइम्स कर दीजिए, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2L 1/3L 1/2L3। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि जो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कोनिक इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द गिवन कोनिक्स। तो ये देखिए एक बार क्वेश्चन आप फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए आप, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है, ACU पूछ चुकी है, KU पूछ चुकी है, और नो डाउट ये फिर से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो आप इसका सोल्यूशन को एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या है, फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक इफ इट्स फोकस इज एट पोल। अच्छा, और कुछ भी है इसमें, देखते हैं इस क्वेश्चन को दूसरा नजरिया जो है पूछने का, वो क्या है, फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ बोथ द ब्रांच ऑफ हाइपरबोला which semi-latus rectum is L and eccentricity is E and one of the foci is taken at the pole। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन 2016 AU में पूछा गया, ACU में पूछा गया, BHU में पूछा गया, ये 2013 में पूछा गया, ASU BHU सारी चीजों में। देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक ऑफ इट्स फोकस एट पोल, तो ये है क्या, इट इज नथिंग, इट इज द डेरिवेशन ऑफ पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक जो हमने प्रीवियस एपिसोड में किया था, दैट मीन्स एपिसोड 2 में हमने देखा था। आप इसका सोल्यूशन वहां से देख सकते हैं जाकर के, लिंक हमने ऊपर यहाँ पे दे दी है, आप आके देख सकते हैं कि इसका जो डेरिवेशन होगा वो कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे हाइपरबोला कर दिया है, तो हाइपरबोला का मतलब क्या, इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, पूरा डेरिवेशन वही करना है, लास्ट में एक लाइन ऐड करनी है कि E इज ग्रेटर देन 1 देन द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट द हाइपरबोला, और आपको यहाँ से दोनों ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपके सामने रखे फ्रॉम द पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।